मेरे लिए औरत के पास एक ही खूबसूरती है और वो उसकी हया है, उसकी वफा है। वो नहीं है तो मेरी तरफ से साथ सलाम। मैं उनको नॉन वीमेन कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज हम खलीलुर रहमान पर बात करेंगे, जो कि एक 60 साल के बुढ़े बड़े चैंपियन जवान बनते थे और औरतों के ख़िलाफ़ इतनी बकवास करते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ताला ने उनको हिसाब किताब दुनिया में किया है कि औरतों के ख़िलाफ़ इतनी गंदी बातें किया करते थे और कहते थे कि मैं औरतों के जिस्म पर थूकना भी पसंद नहीं करता। आज अल्लाह ताला का इंसाफ ऐसा सामने आया है कि लोग उन पर थूकना पसंद नहीं करते। शर्म लिहाज अगर उसको होता तो वो सोचता कि मैं अपनी बेटी की उम्र की लड़की के पास रात के 4:30 बजे क्या लेने जा रहा हूँ। और एक एंकर ने उनसे जब सवाल किया कि सर आप ये बताइएगा रात के 4 बजे आप अंब लैण गए सी उस कुड़ी दे कोल, तो बेगैरत इंसान हंस रहा था उस वक्त। बेशरम की आज जो वीडियो लीक हुई है, शर्म के मारे उसको डूब मरने का इस वक्त मकाम है। और वो 60 साल बुढ़ा बड़े फख्र से आकर यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि जी मुझे अगवा कर लिया गया और मुझसे तावान मांग रहे थे और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बकवास नहीं कर रहा कि उस 23 साल लड़की के पास गुनाह की नीयत से 4 बजे रात के उस 23 साल लड़की के अपार्टमेंट में तुम दाखिल हुए। शर्म करो बुढ़े, शर्म करो। शैम शैम शैम। तुम्हें शर्मनाक हरकत करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई कि मेरी बेटी की उम्र की लड़की है और मैं उसके पास ये क्या करने जा रहा हूँ रात के इस पहर। और कहते हैं कि मेरी आंखों का मसला है इसलिए रात के इस पहर मुझे निकलना पड़ा और मैं जिनसे भी मिलता हूँ रात को ही मिलता हूँ। तो तुम जिनसे भी मिलते थे ना, लड़कियों से मिलते थे तुम और रात के इस पहर ही निकला करते थे। खलीलुर रहमान साहब, अब आपकी सारी असलियत आवाम के सामने आ गई है कि तुम लड़कियों को और औरतों को क्या कहते थे और ख़ुद क्या निकले। शर्म से तुम डूब मरो कहीं जाकर। तुम्हें इस वक्त डूब मरने के लिए चुल्लू भर भी पानी कहीं नसीब नहीं होगा। और मैं यहाँ पर 2-3 बातें आप सबके सामने रखूंगी जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये गुनाहगार इंसान रात के इस पहर इमरान हाशमी बनकर उस लड़की के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और फिर इसने 5 दिन के बाद ये ड्रामा रचाया कि मैं वहाँ पर गया था उस लड़की के बुलाने पर कि मुझे ड्रामा बनवाना है तो आप मेरे को थोड़ा गाइड करें। और यहाँ पर आकर इसने सारी मन गढ़ंत और झूठी कहानी बयान की, क्योंकि इस शख्स गुनाहगार को ये खौफ था कि मैं इस बात को अगर यहाँ पर आकर नहीं रखूँगा तो मेरी जो वीडियोज़ हैं वो लड़की ने लीक करनी ही करनी है। तो इससे पहले कि मैं ये बात छुपाऊँ वो लड़की बता देगी सबको, तो मैं आकर खुद ही यहाँ पर आवाम को झूठी कहानी सुना देता हूँ ताकि मेरा यकीन कर लिया जाए। और नाजरीन, इनकी वीडियो भी लीक हो चुकी है क्योंकि वो लड़की है जो उसने वीडियो इनकी पुलिस के हवाले कर दी कि ये वहाँ पर करता रहा है। हमने इनकी खुफिया कैमरे से ये वीडियोस बनाई है जिसमें इंतहाई शर्मनाक हरकतें कर रहा है। इंडियन अदाकार इमरान हाशमी बनने की भरपूर कोशिश की है इन्होंने। शर्म का मकाम है इनके लिए जो ये आवाम को क्या क्या बैठ कर यहाँ पर खताबात दिया करते थे और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। तो ये इनके लिए इस वक्त इंतहाई घटिया हरकत इन्होंने की है। ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे राइटर जो हमारे लिए कहानियाँ लिखते हैं, ड्रामे लिखते हैं, फिल्मों की कहानियाँ लिखते हैं, वो ये सब कर रहे हैं तो आवाम इनसे क्या सीखेगी। ये क्या मैसेज दिया है इन्होंने लड़कियों को, लड़कों को और देखने वाली आवाम को, जो एक बड़ी तादाद में इनको लोग पसंद किया करते थे। आज इन पर लानत मलामत करने पर वो लोग मजबूर हो गए हैं और इनके बीवी बच्चों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। नाजरीन, आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितनी इंतहाई घटिया हरकत की है और इनकी वीडियोस बन गई है और इनको पता भी नहीं चला कि ये जो इतना बकवास करते थे अल्लाह ताला की पकड़ में ये आ चुके हैं। क्योंकि जिन औरतों के बारे में ये यहाँ पर बैठकर बकवास करते थे कि 2 टके की औरत है और ये औरतें इज्जत के काबिल नहीं हैं, औरतें बेवफा होती हैं, औरतें ये होती हैं, औरतें वो होती हैं। तो खलीलुर रहमान साहब, आप ये बताएं, यहाँ भी तो एक लड़की है जिसके पास जाकर आप रात के इस पहर रंग रलियाँ मना रहे हैं। ये बेवफा नहीं है, ये बेशरम नहीं है, ये क्या नहीं है ये लड़की जो आप यहाँ पर बैठ कर रहे हैं और आपकी वीडियो
اگر یہ نہ بنتی تو آپ تو آج بھی چھپے ہوئے رستم ہی رہتے اور اسی طرح آ کر آئے دن وہ پروگرام بنا بنا کر لوگوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہوتے. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ فاش کیا اور آپ کی فحش ویڈیو سامنے آ گئی، جس سے دیکھنے والوں کو پتہ چلا کہ آپ کا یہ کالا مکرو چہرہ یہ ہے. آپ عزت کے لائق نہیں ہے کہ لوگ آپ کی اتنی عزت کرتے تھے. آج آپ پر لوگ تھوک رہے ہیں، اتنی آپ کی عزت خراب ہو رہی ہے کہ اب آپ کو تو جینے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. آپ خودکشی کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے جو معاشرے کے اندر گندگی پھیلا رہے ہوں. اور آپ تو وہ گندگی کا ڈھیر ہے کہ اب آپ پر روز بروز مکھیاں ہی بیٹھتی رہیں گی. تو بہتر اسی میں یہی ہے کہ آپ اپنا منہ کالا کر کے کہیں دفع ہو جائیں. ویسے بھی لوگ اب باہر نکلنے پر آپ کو پتھروں سے ہی آپ کا استقبال کیا جائے گا، نہ کہ آپ کو پھولوں کے یہاں پر ہار پہنائے جائیں گے. آپ نے بے شرمی کی انتہا کی. اگر یہ ویڈیو سامنے نہ آتی تو ساری زندگی تمہارے چہرے پر نقاب ہی چڑھا رہتا. لوگ آپ کی عزت کرتے رہتے کہ بھائی خلیل الرحمان تو بہت اچھا انسان ہے، غلط عورتوں پر آواز اٹھاتا ہے. آپ مائرہ پر بات کرتے رہے ہیں، آپ ریشم جی پر بات کرتے رہے ہیں، آپ صبا قمر پر بات کرتے رہے ہیں، آپ دیگر خواتین پر بات کرتے رہے. آپ نے انتہائی غلط باتیں عورتوں کے خلاف کی ہیں جو کہ لوگ سن لیتے تھے، اسی لیے کہ آپ ایک اچھی بات کر رہے ہیں. ایسی عورتوں کو اتنی بےہودگی نہیں دکھانی چاہیے. لیکن جو آپ نے یہاں پر اس ویڈیو میں بےہودگی کی ہے، جو فحش کام کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ آپ کیا فرمائیں گے خلیل الرحمان صاحب؟ آپ کو تو صاحب کہتے ہوئے بھی 100 بار اب سوچنا پڑے گا لوگوں کو کہ آپ اب عزت کے قابل نہیں رہے. بہتر اسی میں ہے کہ آپ اپنے یہاں سے اس گندے اور مکرو چہرے کو لے کر کہیں دفع ہو جائے ہمیشہ کے لیے. کبھی اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھائیں. بس اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو ہدایت دے. اس کے علاوہ تو میں کوئی دعا نہیں کر سکتی. بس میری ویڈیو آج یہاں تک ہی ہے. کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.